हेलो दोस्तों, मैं हूँ सैफत प्रेक्षा और आप देख रहे हैं क्यूलिनरी गुरुजी। आज हम अपने चैनल में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट के बारे में जो कि हमारे किचन में यूज़ होते हैं। हमारे किचन में बहुत सारी तरह के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जिनमें से कुछ इक्विपमेंट इस प्रकार हैं। हमारे किचन में दो टाइप के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कुछ होते हैं हैवी इक्विपमेंट और कुछ होते हैं लाइट इक्विपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैवी इक्विपमेंट के बारे में। तो जो हैवी इक्विपमेंट रहते हैं उसमें आते हैं ओवन, प्रूफर, सैलेमेंडर, रेफ्रिजरेटर, डो मिक्सर, ग्रिलर, बर्नर एंड गैस स्टोव। इन सब को हम हैवी इक्विपमेंट में इसलिए रखते हैं क्योंकि इनको हम ये बहुत ज़्यादा भारी रहते हैं और इनको अपनी किचन में एक प्लेस पे रख देते हैं, तो इनको बार बार यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। अब चलिए हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट आएगा ओवन। ओवन एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें हम किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ओवन में दो इलेक्ट्रिक रॉड लगी रहती हैं जिसके थ्रू हम खाना पकता है। अब देन आएगा प्रूफर। प्रूफर का मोस्टली यूज़ डो को फर्मेंट करने के लिए होता है। मतलब जो हम किसी भी प्रकार का आटा गूंथते हैं तो उसको फर्मेंट करने के लिए हमें प्रूफर की ज़रूरत पड़ती है। देन थर्ड आएगा सैलेमेंडर। सैलेमेंडर एक ओवन का ही टाइप है, लेकिन ये ओपन रहता है और ओवन क्लोज रहता है। देन थर्ड आएगा रेफ्रिजरेटर। हमें अपने घर की किसी भी चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है। देन डो मिक्सर। तो बड़ी बड़ी होटलों में बहुत सारा आटा गूँथा जाता है, बहुत सारा डो बनाया जाता है, इसके लिए हमें डो मिक्सर की ज़रूरत पड़ती है। ये इलेक्ट्रिक के थ्रू काम करता है। इसमें हमें जो भी गूँथना है, जैसे आटा गूँथना है तो आटा, पानी, नमक, तेल, जो भी चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड रहती हैं उन सबको डाल के इसको स्टार्ट कर देते हैं और ये एक स्मूथ डो बना के दे देता है। देन आएगा ग्रिलर। तो ग्रिलर से अपन ग्रिल करने का काम करते हैं कुछ भी चीज़। देन बर्नर और गैस स्टोव, इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पकाते हैं उसके लिए हमें बर्नर की ज़रूरत पड़ती है। देन हम देखेंगे लाइट इक्विपमेंट। लाइट इक्विपमेंट बहुत सारे होते हैं जिनकी हमारी किचन में बहुत ज़रूरत रहती है। इनमें से कुछ हैं किचन नाइफ, कटिंग बोर्ड, मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप, मिक्सिंग बाउल, किचन पैन, ब्लेंडर, मिक्सर, स्पैचुला, लेडल, स्टीमर, प्रेशर कुकर, जूसर, ग्रेटर, फूड स्टोरेज कंटेनर, पिलर, सीव और स्टेनर, विस्क, वुडन स्पून फॉर नॉन स्टिक पैन। अब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किचन नाइफ। किचन नाइफ तो जो कि अपन जानते हैं कि हर किचन में नाइफ तो होता ही है। अब किचन नाइफ भी रहते हैं जो बहुत सारे प्रकार के रहते हैं जिनका अलग अलग रोल रहता है। कुछ ब्रेड काटने के काम आते हैं, कुछ नॉर्मल वेजिटेबल्स काटने के काम आते हैं, कुछ मीट काटने के काम आते हैं, इसलिए अलग अलग नाइफ अलग अलग यूज़ होता है। देन हम देखेंगे कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड आखिरकार होता क्या है। कटिंग बोर्ड भी नाइफ के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम कुछ भी चीज़ काटते हैं तो कटिंग बोर्ड पर ही रख कर काटते हैं। अब आएगा मेजरिंग स्पून एंड मेजरिंग कप। मेजरिंग स्पून एंड मेजरिंग कप हमारी किचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसका हमें एक प्रॉपर रेशियो चाहिए रहता है। तो उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमें मेजरिंग कप और स्पून की ज़रूरत पड़ती है। देन आएगा मिक्सिंग बाउल। तो मिक्सिंग बाउल तो अब आप जानते ही होंगे कि कोई भी चीज़ बनाएंगे, आटा गूँथेंगे, कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, सबके लिए हमें मिक्सिंग बाउल की ज़रूरत पड़ेगी ही। देन किचन पैन। तो किचन पैन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, फ्राई पैन, स्टिर फ्राई पैन, तवा, कढ़ाई, बहुत सारे तरीके के होते हैं जिनका अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है। देन आएगा ब्लेंडर। तो इसको हम ब्लेंड करने के काम में लेते हैं। मिक्सर, कोई भी छोटी छोटी चीज़ मिक्स करनी हो तो उसमें हम मिक्सर का यूज़ करते हैं। देन स्पैचुला एंड लेडल। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उसके लिए स्पैचुला की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई भी तरी वाली या रसी वाली सब्जी रहती है तो उसको लेने के लिए लेडल की ज़रूरत पड़ती है। स्टीमर, तो आपने देखा होगा ढोकला हो गया, मोमोज हो गया, इसको हम स्टीम करके बनाते हैं जो कि हमारे किचन का बहुत अहम हिस्सा है, तो इसलिए हम स्टीमर की यूज़ करते हैं। देन प्रेशर कुकर। तो अभी की मॉडरेट और मॉडर्न किचन में देखा जाए तो प्रेशर कुकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत देर तक पका सकें, तो उसके लिए वो प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। देन आएगा जूसर। तो हम किसी भी चीज़ का जूस निकालने के लिए जूसर का यूज़ करते हैं। देन ग्रेटर। तो किसी भी चीज़ को ग्रेट, लाइक चीज़, पनीर ग्रेट करने के लिए हम ग्रेटर यूज़। देन आएगा फूड स्टोरेज कंटेनर। तो जो हमारे फूड स्टोरेज कंटेनर है वो एयर टाइट होने चाहिए जिससे कि हम उसमें कोई भी सामान रखें तो वो ख़राब ना हो। देन पिलर। पिलर आलू वगैरह छीलने के लिए, आलू हो गया, गाजर, ककड़ी, कुछ भी चीज़ को पिलर करने के लिए पिलर की ज़रूरत पड़ती है। देन सीव और स्ट्रेनर। तो हम जब आटा गूँथते हैं तो उसके पहले उसको छानते हैं या किसी भी चीज़ को छानते हैं तो हमें स्ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। देन आएगा विस्क। तो जब हम कोई भी घोल तैयार करते हैं, बेसन का, आटे का, भजिए का, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें लंप ना आए, तो उसको लंप को हटाने के लिए हम विस्क का यूज़ करते हैं। देन वुडन स्पून फॉर नॉन स्टिक पैन। तो हमें वुडन स्पून का यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो नॉन स्टिक पैन रहते हैं अगर उसमें हम स्टील का या फिर नॉर्मल अदर
किसी भी प्रकार का लैडल वगैरह यूज़ करते हैं, स्पून यूज़ करते हैं, तो उसकी जो नॉन स्टिक रहती है वो ख़राब हो सकती है, इसलिए हमें वुडन स्पून का यूज़ करना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे इक्विपमेंट हैं जो कि हमारे किचन में होते हैं। इनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट थे उनके बारे में मैंने आज आप लोग को बताया। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।